हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से एन केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आज हम देखने वाले अपन पढ़ रहे थे क्लास 12th क्लास का एमीन चैप्टर। ठीक है, एमीन्स के बारे में अपन देख लेंगे। एमीन के नोमेनक्लेचर किस हिसाब से करते हैं, उनकी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी किस हिसाब से होती है, उसके बारे में अपन ने पिछले वीडियो में अपने देख लिया। अगले वीडियो में देखेंगे यानी एमीनों की केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होती है एमीन्स की। अब देखो, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के परमाणु की विद्युतीयता में अंतर क्या होता है। नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन होता है ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, में अंतर तथा नाइट्रोजन परमाणु पर असहभाजित यानी लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। यानी असहभाजित मतलब लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, जैसे दो लोन पेयर होते हैं ना नाइट्रोजन पे, की उपस्थिति के कारण क्या होता है, एमीन को क्या कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं एमीन को। ठीक है, अगर एमीन एक्टिव हुआ तो क्या होगा, तो नाइट्रोजन परमाणुओं से जुड़ी पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एमीन के अभिक्रिया को पथ का निर्धारण करता है। जैसे प्राथमिक एमीन 2 डिग्री एमीन, यानी अगर दो एल्किल्स एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री एमीन। अगर 2 एल्किल समूह जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री एमीन। अगर 3 एल्किल समूह जुड़े होंगे तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री एमीन। ठीक है, इस प्रकार से अपन एमीनों को 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री इस प्रकार से अपन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगले देखेंगे एमीनों की बेसिक प्रॉपर्टी, यानी अगर एमीन बेसिक हो तो क्या होगा। ठीक है, देखा जाए तो एमीन एक प्रकार से बेसिक ही होते हैं। ठीक है, अगर एमीन बेसिक होगी तो उनकी रिएक्शन किसके साथ करवानी पड़ेगी अपने को, अगर एमीन बेसिक हो गया तो उनकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी अपने को एसिड के साथ। ठीक है, यानी एमीनों की एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर क्या होगा, देखो अगर एमीन की अपने एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, एमीन के साथ जो लोन पेयर होते हैं ना, वो एसिड के साथ क्या कर लेते हैं, वहाँ से प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक प्रकार से लवण मिलता है, मतलब साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसी प्रकार एक एनिलिन टाइप का कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन अपन एसिड से करवाएंगे तो क्या होगा, प्रोटोन जो लोन पेयर होंगे ना, ये क्या करेंगे, इसको प्रोटोनेट कर लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन को प्रोटोनेट किया तो क्या बनेगा, एक प्रकार से एनिलीनियम क्लोराइड बनता है, मतलब एक प्रकार से लवण साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या होगा, आगे देखो एमीन लवण अनिवा जैसे सार की अभिक्रिया करके भी पृथ एमीन पुनर्जनित कर सकते हैं। ठीक है, एमीन लवणों की अगर दोबारा से अपन बेसिक के साथ रिएक्शन करवाए ना, कोई भी एमीन लवण हो, एमीन का साल्ट होगा, उसकी रिएक्शन अपन बेस के साथ करवाए, अगर बेस के साथ करवाए तो क्या होता है, फिर से एमीन अपने को मिल सकता है, मतलब एमीन का फॉर्मेशन रिवर्स फिर से फॉर्मेशन हो सकता है एमीन का। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, एमीन लवण जल में विलय किंतु इत्र जैसे कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। मतलब एमीन क्या होते हैं, जल में तो क्या होते हैं, विलय, इत्र जैसे कार्बनिक विलायक, ठीक है, आर में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। ठीक है, इसने ये बात बोली है, यह अभिक्रिया जल से में अविलय अक्षारीय यौगिक कार्बनिक यौगिकों को एमीन से पृथक करने के आधार पर भी हो सकती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, यह अभिक्रिया जल में अविलय अक्षारीय कार्बनिक यौगिकों को एमीन से पृथक करने के आधार पर भी कर सकते हैं। मतलब कोई साल्ट होगा ना, साल्ट से अपन एमीन को किस प्रकार से फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसने ये बात बोली है। आगे क्या बोल रहा है, एमीन की खनिज लवणों से अभिक्रिया द्वारा लवणों का बनना इसकी सारी प्रकृति को दर्शा, मतलब एमीन, अगर एमीन से कोई भी साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी एमीन की नेचर क्या होगा, एमीन का नेचर होगा बेसिक नेचर होगा। ठीक है, आगे देखो, एमीन में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, मतलब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो क्या करते हैं, लुईस सार की बात, मतलब क्या करते हैं, अपने लोन पेयर क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, इसको बोलेंगे बेस की तरह बिहेव करेंगे। आगे देखो, एमीनो में सार के गुण उन्हें पीकेबी या पीकेबी के मान के विचलन पर भलीभांति व्याख्या की जा सकती है, मतलब पीकेबी के आधार पर हम एमीनो में बेसिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या होगा, कोई एमीन आया, इसकी रिएक्शन H2O के साथ करवाया तो क्या हो, एक प्रकार से हाइड्रोजन H2O से क्या लिया, ऑक्सीजन, इसके साथ हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का लोन पेयर आया, इस पर अटैक किया और ये बाहर, OH के रूप में आयन क्या हुआ, बाहर हुआ। ठीक है, इसको अपन ने एक इक्विलिब्रियम बनाया। ठीक है, ये ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब साल्ट की कंसंट्रेशन प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस OH का कंसंट्रेशन, OH की कंसंट्रेशन यानी बेसिक कंसंट्रेशन। ठीक है, और क्या होगा, एमीन और H2O की कंसंट्रेशन। ठीक है, एक के H2 मतलब H2O को अपनी साइड में लेके आए, H2O की साइड में लेते क्या हुआ, के H2O प्लस RNH3 प्लस OH माइनस और RNH2। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो के H2O होगा ना, के H2O इसने बोल दिया, क्या बोल दिया,
के बी बोल दिया इसने, यानी के H2O की जो वैल्यू होगी ना इसको बोला इसने के बी वाला। आगे देखो के बी का मान जितना अधिक होगा, यानी के बी का मान जितना अधिक होगा, आगे देखो के बी बोल दिया, पी के बी क्या होता है, और पी के बी की इसने क्या वैल्यू मानी, पी के बी बराबर माइनस लॉग के बी, माइनस लॉग के बी वाला इसने, यानी जो पी के बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस लॉग के बी होगी। ठीक है, आगे देखो के बी का मान जितना अधिक होगा, क्या बोल रहा है, के बी का मान जितना अधिक होगा पी के बी का मान उतना ही कम होगा। मतलब क्या होता है, ये इसका मान पॉजिटिव और इसका नेगेटिव है। अब जैसे जैसे के बी का मान बढ़ता जाएगा ना तो पी के बी का मान क्या होगा, घटता जाएगा। मतलब क्या होता जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसने बात नहीं ये बोली है। क्षारक उतना ही प्रबल होगा, मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, कुछ एमिनो में पी के बी का मान सारणी 9.3 है, नीचे सारणी दी गई उसमें दे रखा है। और क्या बोल रहा है इसने, एमिनो का पी के बी का मान 4.75 होता है। एलिफेटिक एमीन नाइट्रोजन परमाणु पर एल्किल समूह प्लस आई के आधार पर, प्लस आई के प्रभाव के कारण अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व है। क्या होता है, जो एमीन होते हैं ना नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर होते हैं तो क्या करते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। ठीक है, जो लोन पेयर होते हैं ना एमीन पे वो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण प्रबल क्षारक होते हैं। मतलब क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको बोलते हैं बेस, और जो एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं एसिड। ठीक है, एमीन के हिसाब से बोल रहा है इसने। पी के बी का मान 3 से 4.5 के मध्य होते हैं। दूसरी ओर एरोमेटिक एमीन एल्किल समूह की इलेक्ट्रॉन खींचने यानी इलेक्ट्रॉन अपचयन यानी इलेक्ट्रॉन लेने की, मतलब रिडक्शन, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन अपचयन को बनने से बोल सकते हैं, रिडक्शन बोल सकते हैं, के कारण है। एमीन दुर्बल क्षारक है। मतलब एमीन क्या होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड ऐसे होगा, उल्टा होगा, मैंने उल्टा बोल दिया। अब देखो आगे, तो एमीन का नाम और पीकेबी की वैल्यू दे रही है जी। मेथेमीन की होगी 3.38 एंड मेथेमीन इसकी वैल्यू होगी, पीकेबी की वैल्यू होगी 3.27। ठीक है, एन डाइमेथिल एमीन इसकी होगी 4.12। मतलब इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन, इसको बोलते हैं 2 डिग्री एमीन, इसको बोलते हैं 3 डिग्री एमीन। इसी प्रकार से एथेमीन, ठीक है, इसकी होगी 2.39 एन एथेमीन इसकी होगी 3.3। ठीक है, एन डाइएथिल मेथेमीन एन डाइएथिल मेथेमीन 3.25। ठीक है, बेंजीन एमीन की वैल्यू क्या होगी 9.38। फेनिल मेथेमीन की वैल्यू क्या होगी 4.70। ठीक है, एन मेथिल एनिलीन की वैल्यू क्या होगी 9.30। एन डाइमेथिल एनिलीन 8.92। ठीक है, यानी जैसे जैसे एमीन दे रखा है और उसमें क्या दे रखी है, पीकेबी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, जैसे जैसे पीकेबी की वैल्यू बढ़ेगी, केबी की वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती है। मतलब क्यों डिक्रीज होगी, क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, पीकेबी बराबर माइनस लॉग केबी। मतलब जैसे जैसे केबी की वैल्यू बढ़ेगी, केबी की वैल्यू इंक्रीज, तो पीकेबी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब क्या आ रहा है, एक प्रकार से नेगेटिव साइन आ रहा है ना, इसकी वजह से क्या होती है, पीकेबी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। आगे देखो, आगे क्या होगा, आगे क्या बोल रहा है, प्रतिस्थापियों के प्लस आई तथा माइनस आ प्रभाव के आधार पर एमिनो में केबी के मान के प्रतिपादन में आपको कुछ विसंगतियां मिल सकती है। प्रेरणिक प्रभाव ने प्लस आई इफेक्ट के कारण है। अतिरिक्त कुछ अन्य प्रभाव भी हो सकता है, जैसे विलायक योजन प्रभाव, त्रिविम अवरोधन आदि भी एमीन की क्षारीय सामर्थ्य को प्रभावित करते हैं। इस पर विचार कीजिए और आगे दे रखा है एमिनो की संरचना व क्षारकता में संबंध, यानी एमिनो की संरचना व क्षारकता किस प्रकार से होगी। ठीक है, अब देखो एमिनो की संरचना से संबंधित एमिनो का क्षारीय गुण अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण कर धनायन बनाता है। सही बात है ना, एमीन क्या करता है, एसिड से प्रोटॉन ले लेता है और क्या कर लेता है, एक प्रकार से सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, मतलब एक पॉजिटिव आयन बना लेता है। ठीक है, इसने ये बात बोली है। आगे क्या बोल रहा है, प्रोटॉन ग्रहण कर धनायन बनाने की सहजता पर निर्भर करता है। ठीक है, एमीन लवण की तुलना में धनायन जितना अधिक स्थायी होता है, एमीन उतनी अधिक क्षारीय प्रकृति का होता है। मतलब क्या होता है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा ना
ठीक है, मतलब जितना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मतलब क्या होता है प्लस आइन जितना इंडक्टिव इतना जितना ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप अटैच होते हैं ना, ठीक है, एमीन के साथ, उतना ही ज़्यादा क्या होता है बेसिक होता है। ठीक है, इसने ये बात बोली है पूरी, कुछ नहीं बोला इसने। आगे क्या बोल रहे हैं, इसी प्रकार से इसमें देखो ये 1 डिग्री है, ये क्या है एक प्रकार से नॉर्मल एमीन है। इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रकृति के कारण एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की ओर धकेलते हैं। एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की ओर धकेलते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन में असमाजित इलेक्ट्रॉन युग्म की प्रोटॉन की साझेदारी के लिए उपलब्धता बढ़ा देते हैं। मतलब क्या होता है प्रोटॉन इजीली डोनेट कर सकता है, मतलब क्या होता है प्लस इफेक्ट से क्या करते हैं एल्किल डोनेट करते हैं ना, जैसे ये हो गया नाइट्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, इसने ये बात बोली, ये कार्बन हो गया CH3, इसके पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है। ठीक है, क्या करते हैं ये अपना प्लस आई इफेक्ट से डोनेट करते हैं इसके पास। तो क्या होता है जब ये डोनेट करेंगे ना अपना हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो ये क्या कर लेते हैं जो लोन पेयर होते हैं क्या करते हैं इजीली डोनेट कर देता है एमीन। इसलिए क्या करता है ये प्रोटॉन की साझेदारी इजीली कर लेता है किसी भी एटम के साथ, इसने ये बात बोली है। इसके अलावा एमिनो से प्राप्त हुए प्रतिस्थापित एमीन आयन एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण आवेश को वितरण द्वारा स्थापित प्राप्त करता है। अतः एल्किल एमीन अमोनिया से प्रबल क्षारक होते हैं। एल्किल एमीन क्या होते हैं अमोनिया से प्रबल क्षारक होते हैं। ठीक है, अमोनिया और इससे क्या होते हैं प्रबल क्षारक, ऑटोमेटिक होकर प्रबल क्षारक। अमोनिया से प्रबल क्षारक क्यों होंगे, क्योंकि इसमें क्या लगता है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है एमीन क्या करता है अपने लोन पर इजीली डोनेट कर देता है, मतलब किसी के साथ इजीली साझेदारी कर लेता है। इसलिए एलिफेटिक एमीन की क्षारकता इनमें से एल्किल समूह की संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़नी भी चाहिए। गैसीय प्रावस्था में यह क्रम बना रहता है। ठीक है, गैसीय प्रावस्था में क्या होता है, गैसीय प्रावस्था में तो इजीली नॉर्मल रहता है। ठीक है ना, गैसीय प्रावस्था में एमीनों की क्षारकता का क्रम अपेक्षित क्रम में होता है। इस प्रकार से होता है, मतलब गैसीय में क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा 3 डिग्री की, 2 डिग्री की और फिर सबसे कम होगी 1 डिग्री की। ठीक है, आगे देखो आगे क्या होगा 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री और जो नॉर्मल अमोनिया होता है उसकी बेसिसिटी इस प्रकार से होती है। ठीक है, दी गई पीकेबी के मानों से स्पष्ट होता है, मतलब ये पीकेबी के मान दे रखे इसमें, जलीय प्रावस्था के क्रमानुसार नहीं है। ठीक है, मतलब गैस में कुछ अलग होता है और एसिड में कुछ अलग होता है, मतलब गैसीय मीडियम में इम्यूनो की बेसिसिटी कुछ अलग होती है और एसिडिक मीडियम में कुछ अलग होती है, इसने ये बात बोली है। जलीय प्रावस्था में प्रतिस्थापित अमोनियम धनायनों का स्थायित्व केवल एल्किल समूह के इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के प्रभाव के आधार पर प्लस आई के प्रभाव पर भी निर्भर नहीं होता, अपितु जल अणुओं द्वारा विलायक योजन पर भी निर्भर करता है। धनायन का प्रभाव जितना बड़ा होगा विलायक योजन भी उतना ही कम होगा, मतलब जैसे जैसे कार्बोकेटन बनेंगे ना, जैसे जैसे 1 डिग्री होगा 2 डिग्री होगा 3 डिग्री होगा, उसमें क्या होता है एसिड में क्या होता है जल एसिड में करवाए ना जल के हाइट, तो जलीय मीडियम में करवाए ना एक्वस मीडियम में, तो क्या होता है उसका स्थायित्व कम होने लग जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, देखो क्या करता है इसके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है ऑक्सीजन, तो क्या करता है 1 डिग्री, अगर एसिडिक मीडियम में करवाए मतलब जलीय माध्यम में करवाए तो क्या होता है सबसे ज़्यादा एसिडिक 1 डिग्री की, उसके बाद 2 डिग्री की और सबसे कम होगी 3 डिग्री। और अगर गैसीय मीडियम में करवाए तो क्या होगा, देखो एसिडिक में तो होगा 1 डिग्री की 2 डिग्री की और सबसे कम होगी 3 डिग्री की। ठीक है, उसी प्रकार गैसीय मीडियम में करवाए, गैसीय मीडियम में क्या होगा नहीं हाँ ये तो क्या है एक्वस मीडियम में बताइए अपन ने, अगर गैसीय मीडियम में करवाए तो क्या होगा सबसे ज़्यादा होती है 3 डिग्री की, उसके बाद होती है 2 डिग्री और सबसे कम होती है 1 डिग्री, क्योंकि इसमें लगता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, और इसमें लगता है एमीन क्या कर लेते हैं, जो एमीन के जो हाइड्रोजन है ना ये हाइड्रोजन क्या कर लेते हैं इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, मतलब ये क्या कर लेंगे इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे एक प्रकार से। ठीक है ना, इसके साथ तीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 3 H2O के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। इसके आपको 2 डिग्री है तो इसके साथ 2 ही कर पाएंगे। ठीक है, और ये 3 डिग्री तो एक ही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एक ही H2O का मॉलिक्यूल इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा। ठीक है, तो देखो इसने क्या बोला फिर बाद में, प्रतिस्थापित अमोनियम धनायन का स्थायित्व जितना अधिक होगा, ठीक है, एमिनो की क्षारकता भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है इसने, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी ना उतना ही एमीन क्या होगा प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग बेस होगा।
एलिफेटिक एमीन की क्षारकता का क्रम, यानी एलिफेटिक होगा तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब एक्वस मीडियम में कुछ अलग होता है और बेसिक मीडियम में कुछ अलग होता है, जो प्रेरणिक प्रभाव के विपरीत लगता है। मतलब क्या होता है, जो एसिडिक मीडियम में होता है ना, इसमें कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगता, और जो गैसीय मीडियम होगा उसमें क्या लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट लगने की वजह से क्या होता है, इसका रिवर्स, मतलब एक दूसरे क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं इनमें बेसिसिटी का क्रम, ये बोल रहा है। जब एल्किल समूह CH3 की तरह छोटा होता है तो हाइड्रोजन आबंध में कोई त्रिविम बाधा नहीं होती, सही बात है। अगर कोई भी ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट अगर जितना छोटा होगा ना, ठीक है, तो उतनी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली हो पाएगी, और जितना बड़ा होगा उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली नहीं हो पाएगी, ठीक है, इसने ये बात बोली। एल्किल समूह CH3 समूह से बड़ा होगा तो हाइड्रोजन आबंध की त्रिविम बाधा आएगी, इसलिए एल्किल समूह की प्रकृति में परिवर्तन जैसे CH3 C2H5 होने पर क्षारकता के सामर्थ्य में क्रम में परिवर्तन हो जाता है। जलीय प्रावस्था में प्रेरणिक प्रभाव, विलायक नियोजन प्रभाव, त्रिविम बाधा व जटिल पारस्परिक क्षारकीय प्रबलता का भी निर्धारण करता है। जलीय विलयन में मेथिल और एथिल प्रतिस्थापी एमिनों को क्षारीय प्राबल्य का क्रम इस प्रकार से होता है। क्या बोल रहा है, जलीय मीडियम में एथिल होगा तो क्या होगा 2 डिग्री, एमीन सबसे फास्ट होगा, एथिल में भी 3 डिग्री 1 डिग्री, और जो नॉर्मल होगा, इसने क्या बोला, सबसे पहले देखो कोड आ गया ना, 2 डिग्री की सबसे ज़्यादा एथिल के साथ होगी, तो फिर उसके बाद 1 डिग्री की, उसके बाद 3 डिग्री की, उसके बाद 1 डिग्री की, और सबसे कम होगी 0 डिग्री की, ठीक है, नॉर्मल एमीन की। उसी प्रकार देखो एल्किल समूह जुड़ा हुआ तो क्या होगा, एल्किल समूह के साथ भी होगा तो क्या सबसे ज़्यादा होगी 2 डिग्री की 231, फिर उसके बाद होगी 1 डिग्री की, और उसके बाद होगी 3 डिग्री की, और लास्ट में होती है 0 डिग्री। तो अपन क्या रख सकते हैं, एथिल के लिए कोड तो होगा 231, ठीक है, ये कोड होगा ना एक प्रकार से, एथिल के लिए तो होगा 231, अपन कोड मान सकते हैं इसको, नहीं कोड बना के अपन याद कर सकते हैं, यानी एथिल होगा उसके जलीय मीडियम में बेसिसिटी क्या होगी, अगर एथिल समूह जुड़ा होगा तो, अगर एल्किल समूह जुड़ा होगा तो उसकी बेसिसिटी किस प्रकार से होगी, ठीक है, अगर एल्किल समूह जुड़ा होगा तो उसकी होगी 2 डिग्री की सबसे ज़्यादा, उसके बाद उससे कम 1 डिग्री की, और उससे कम 3 डिग्री, लास्ट में 0 डिग्री, मतलब 213 231 और 213 ऐसे अपन मान सकते हैं। मतलब 213 तो क्या होगा, एथिल के साथ होगा, C2H5 के साथ होगा, एमीन जुड़ा हो तो एसिडिक मीडियम में, और ये होगा एथिल मेथिल के साथ, मतलब मेथिल और एथिल के साथ क्या होता है, इनमें इनकी बेसिसिटी का जो डिफरेंस होता है ना, वो अलग अलग हो जाता है, मतलब सीक्वेंस इनकी अलग अलग हो जाती है। आगे देखो एरिल एमीन बनाम अमोनिया, यानी एरिल एमीन से किस प्रकार से अपन अमोनिया बना सकते हैं। एरिल एमीन पीकेबी का मान काफ़ी अधिक होता है, ऐसा क्यों, इसलिए कि बेंजीन व अन्य एरिल समूह NH2 समूह द्वारा बेंजीन वाले से सीधे जुड़े रहते हैं, सही बात है। एमीन क्या होता है बेंजीन वाले से क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ा रहता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन परमाणु के लोन पेयर ना इजीली अपने बेंजीन को क्या कर देता है, ये डोनेट करता है, तो ये डोनेट कर रहा है ना, ये इसने ये बात बोली है। ऐसा बात इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वाले के साथ संयुग्मन के कारण प्रोटॉन के लिए कम उपलब्ध, इजीली प्रोटोनेट नहीं हो पाते ये, क्योंकि बेंजीन की रिंग के साथ क्या हो जाता है, एक प्रकार से कॉन्जुगेशन में आ जाता है, इस प्रकार से, मतलब ये कॉन्जुगेशन में आ रहा है, फिर इसके बाद ये मतलब एक प्रकार से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना लेता है ये। आप एनिलीन पर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं लिखे, आप बना भी और भी अपने स्ट्रक्चर बना सकते हैं एनिलीन की, जैसे फिनॉल लगा दिया, कोई ना कोई और सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, इस प्रकार से अपन बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी ओर प्रोटॉन ग्रहण से पर एनिलीन आयन की केवल 2 ही अनुनादी संरचनाएं। अब अनुनादी संरचनाएं सबसे पहले किसने दी थी, केकुले ने दी थी। क्या बोल रहा है, अनुनादी संरचनाएं किसने दी थी, सबसे पहले केकुले ने दी थी, इससे तो ध्यान रखना आप, ठीक है। बेंजीन की स्ट्रक्चर भी सबसे पहले किसने दी थी, केकुले ने दी थी, ठीक है। अब ये एनिलीन की क्या हो गई, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखते हो तो क्या होगा, एनिलीन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, जो लोन पेयर क्या करता है, इजीली डोनेट कर देता है, ठीक है, बेंजीन रिंग को, ठीक है। तो इसके साथ क्या होगा, ये बॉन्ड इधर मूवमेंट करेगा, यहाँ बनेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा तो फिर से ये बॉन्ड इधर, और ये बॉन्ड आगे मूवमेंट डीलोकलाइज करेगा, डीलोकलाइज करता है यहाँ फिर से नेगेटिव चार्ज, फिर से वो ये बॉन्ड मूवमेंट करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज, और फिर से इसको डीप्रोटोनेट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं, एमीन अगर एमीन समूह जुड़ा हो तो इसकी रिएक्शन क्या होती है, और तो पैरा पोजीशन पे क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर एमीन की रिएक्शन क्या हो, एमीन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो
तो किसके साथ कौन कौन सी पोजीशन पे बेंजीन के साथ रिएक्शन कर सकता है? एक तो ऑर्थो पोजीशन पे और एक कर सकता है पैरा पोजीशन पे रिएक्शन कर सकता है। मतलब एक तो ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे, मतलब जहाँ नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है ना वहीं क्या कर लेगा, ये रिएक्शन कर लेगा। लेकिन क्या करता है, अगर इसको प्रोटोनेट करवाया तो इसकी, अगर इसको एनिलीन को अपन ने प्रोटोनेट करवाया ना तो इसकी ओनली फॉर 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे देखो। हम जानते हैं कि जितनी अधिक अनुनादी संरचना होती है, मतलब जितना ज़्यादा कोई भी रिंग में जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होता है ना उतनी ज़्यादा स्टेबल होती है, इसने बोला है। एनिलीन 5 अनुनादी संरचनाएं होती हैं। एनिलीनियम आयन से अधिक स्थायी होता है। क्या बोल रहा है, एनिलीन तो क्या बनाता है, 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। जो एनिलीनियम आयन होता है वो कितनी बनाता है, 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब जितनी ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, लेस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर लेस स्टेबल, इसने बात ये बोली है। एनिलीन अन्य एरोमेटिक एमिनो को प्रोटोन स्वीकार्य तथा सारे गुणों से कम होता है। ठीक है, इजीली प्रोटोनेट नहीं कर पाता क्योंकि जो लोन पेयर है ना वो क्या किसके साथ रहते हैं, बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में रहते हैं, तो इजीली प्रोटोनेट नहीं हो पाता। इसने ये बात बोली। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले समूह जैसे OCH3 CH3 सारे प्रबलता में वृद्धि करते हैं। क्या कि बेंजीन रिंग पर क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, ये बेसिसिटी को इंक्रीज कर देंगे। जबकि खींचने वाले जैसे NO2 समूह हो गया, ठीक है, SO3H CWH, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने वाले जो ग्रुप होंगे ना वो क्या कर देंगे, बेसिसिटी को डिक्रीज कर देंगे। इसने बात क्या बोली है, यानी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे ना जैसे NO2 हो गया, SO3H हो गया, CWH क्या, इसकी बेसिसिटी को डिक्रीज कर देंगे। जैसे किस प्रकार से डिक्रीज करेंगे देखो आप, तो देखो जैसे अपने ये एनिलीन बना लिया, ठीक है, ये बना लिया अपने एनिलीन, ये हो गया NH2, इधर लगा दिया अपने NO2। NO2 क्या करेगा, यहाँ से अपना लोन पे डोनेट करेगा, ये बॉन्ड इधर मूवमेंट करेगा और यहाँ से जो ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड होते हैं ना O और माइनस, इस प्रकार से रहता ही, तो फिर से ये बॉन्ड इधर मूवमेंट करेंगे तो क्या वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर लेता है, एक प्रकार से डिक्रीज कर देता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब ये देखो, अभी अपन ने देखा था ना किस प्रकार से इनकी बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी का ऑर्डर दे रखा है इसमें, ठीक है, इसने क्या दे रखा है ऑर्डर, देखो निम्नलिखित में सारी प्रबलता करते हुए, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा, उसके बाद वीक बेस और सबसे कम वीक बेस। अपन एक प्रकार से ये भी देख सकते हैं, मतलब एमिनो में तो क्या लगेगा वो कंसेप्ट लागू नहीं होगा। मतलब नॉर्मल देखे ना तो जितना ज़्यादा लेस परसेंटेज एस करेक्टर मोर बेसिक, ठीक है, जितना ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही एसिड होता है। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा होगी 2 डिग्री की, 2 डिग्री एल्किल एमीन की, ठीक है, उसके बाद होती है 1 डिग्री की, उसके बाद नॉर्मल होता है 0 डिग्री और उसके बाद होता है बेंजीन एमीन की। ठीक है ना, बेसिसिटी क्योंकि इसके लोन पेयर है ना एक प्रकार से रिंग में कॉन्जुगेट रहते हैं। रिंग में अगर रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में रहेंगे ना तो इसकी बेसिसिटी क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन भी, और भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, sp2 हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से इसका हाइब्रिडाइजेशन भी डिक्रीज कर देते हैं। अब आगे देखो, एल्किल, एमीन एल्किल हेलाइड के साथ एल्किलिन अभिक्रिया देती है। ठीक है, आगे देखो, एसिलिन एसिड क्लोराइड के साथ है ना एमीन की रिएक्शन, क्या बोल रहा है, इसने बोला एलिफेटिक एरोमेटिक प्राथमिक द्वितीयक एमीन एसिड क्लोराइड के साथ एनहाइड्राइड और एस्टर जैसे न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या कर देते हैं, एक प्रकार से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देते हैं। ठीक है, यह अभिक्रिया एसिल कहलाती है। आप इस अभिक्रिया को NH2 तथा NH समूह में प्रतिस्थापित हाइड्रोजन अथवा NH समूह में प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणु का एसिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हो। ठीक है, जो हाइड्रोजन होता है ना जो प्रोटोनेट हो जाता है उसको एसिल समूह द्वारा अपन डिप्रोटोनेट कर सकते हैं, इसने बात ये बोली है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, एसिलिन अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों को एमाइड कहते हैं। अभिक्रिया एमीन से अधिक प्रबल क्षारक होते हैं। ठीक है, पिरिडीन की उपस्थिति में कराई जाने वाली अभिक्रिया HCl के निकलकर साम्य में दाईं ओर विस्थापित हो जाते हैं। क्या बोल रहा है अभी मैं बताऊँ आपको। सबसे पहले इसने बोला मेथेमीन, मतलब एथेमीन ले लिया। ठीक है, इसने क्या किया, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दिया। इसमें करने वाला कौन रहेगा,
एथेमीन में क्या रहेंगे, रिएक्शन किस प्रकार से होगी, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होंगे ना वो रिएक्शन करेंगे किस पे, कार्बोनिल पे, और ये बॉन्ड आएगा इधर। ठीक है, इस प्रकार से मूवमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, बेस के साथ मैंने रिएक्शन करवा ली, इसके बाद होगा ये बॉन्ड हो क्या होगा, डिप्रोटोनेट, यहाँ पर बनेगा ना जो पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज बनने की वजह से क्या होता है, ये डिप्रोटोनेट, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर मूवमेंट करेगा तो ये Cl क्या कर देगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बनेगा, एथेमाइड बन जाएगा। ठीक है, एक प्रकार से। ठीक है, आगे क्या होगा, एन एथिलेमिन की रिएक्शन करवाए। ठीक है, एन एथिलेमिन की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ करवाए तो इसी प्रकार से होगी। तो बनने वाला क्या है, एन डाई मिथाइल एन डाई एथिल एमाइड बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से बेंजीमिन के साथ करवाए। ठीक है, अब की बार तो भी ये प्रोसेस होगी, मतलब यहाँ से क्या निकल जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O- बाहर निकल जाएगा, जो O- बाहर निकलेगा यहाँ से क्या कर लेगा, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो बनने वाला क्या होगा, बनने वाला सब्स्टिट्यूट क्या होगा, एन फेनिल मेथेमाइड अथवा एसिटिनलाइड, इसको बोलते हैं एन फेनिल मेथेमाइड, और इसको बोलते हैं एसिटिनिलाइड। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं। एमीन बेंजिल क्लोराइड से विक्रिया करती है, इस विक्रिया को बेंजाइल कहते हैं। ठीक है, अगर एमीन बेंजिल क्लोराइड के साथ विक्रिया करते हैं तो उसको बोलते हैं बेंजाइल कहते हैं। ठीक है, मेथेमीन, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन बेंजिल क्लोराइड के साथ, तो क्या बनता है, एन मेथिल बेंजेमाइड बनता है। एक प्रकार से क्या बनता है, एन मेथिल बेंजेमाइड, और HCl बनता है। ठीक है, अगली रिएक्शन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नहीं कार्बोल एमीन की रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, किस प्रकार से होती है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।